Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल #RVinfo+ पे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी वर्कशीट नंबर 34 साइंस क्लास 10th, जो आपको 21/9/2020 को मिलने वाली है। ये जो वर्कशीट है हमारी पुरानी ही वर्कशीट का कॉन्टिन्यूएशन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हमने देखा कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आज की जो हमारा डिस्कशन है वो मेनली कॉन्सेंट्रेट रहेगा अपॉन आयनिक कंपाउंड्स पे। तो आइए आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, जैसे हमने देखा वर्ड आयनिक, तो आयनिक के लिए हमें सबसे पहले आयंस जरूरी हैं। हमने देखा पहले कि जो मेटल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मींस metals have tendency to lose electrons to form electropositive ions. These are called as cations. मैं फिर से रिपीट करता हूं, metals have tendency to lose electrons to form electropositive ions called as cations. On the other hand, non-metals have a property of gaining electrons to form electronegative ions called as anions. तो हमने देखा कैटायंस और एनायंस कैसे बनते हैं। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस एंड द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। दीज आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा मेटल्स लॉस करेंगे और नॉन मेटल्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। आइए हम एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। हम सभी जानते हैं कि जब भी आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। जैसे हमने देखा NaCl, N इज अ मेटल एंड Cl इज अ नॉन मेटल। और मेटल का जो पोर्शन है वो पहले लिखा गया Na, जैसे हमने देखा Na हमारा क्या है? वो पॉजिटिव पार्ट है और Cl हमारा नेगेटिव पार्ट है। ना कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड एनायन लेटर। पहली बात हमने देख ली। आइए हम देखते हैं NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम जानते हैं कि जो Na है इट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11। Na क्या है? सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं 2, 8 और 1, 8 2 10 और 1 11। अब दूसरी तरफ देखा क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 एज वी नो, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा 2 8 7। अब देखा सोडियम, हमने देखा कि हर एक एटम क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन भी है कि व्हाई डू एन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका एक ही आंसर है, टू कंप्लीट इट्स octet. What is octet? Means the number of electrons that is present in the outermost shell should be 8. तभी एटम स्टेबल रहेगा। एटम की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। मतलब 2 8 8 का जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने बहुत जरूरी हैं, तभी वो एटम स्टेबल होगा, चाहे वो एनायन हो चाहे वो कैटायन हो। मतलब स्टेबिलिटी के लिए एटम लूज या गेन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। आइए हम बात करते हैं सोडियम के लिए। हमने देखा 281, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सोडियम Na+ आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब हमने देखा जहां पे सोडियम का 281 है तो सोडियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। दूसरी तरफ ने देखा क्लोरीन 287, क्लोरीन का कितना है? 287। अब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन एनायन का फॉर्मेशन करेगा, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। हमने देखा सोडियम ने गेन किया, क्लोरीन ने सोडियम में लॉस किया, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब देने और लेने के बीच में एक रिश्ता बन गया। इसी रिश्ते को हमने आयनिक बॉन्ड कहा। बॉन्ड मतलब रिश्ता। तो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, Na+ बन गया, Cl ने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Cl- बन गया और Na और Cl मिलके हमने देखा Na के 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हुए और एक इलेक्ट्रॉन जो था ये डोनेट करने वाला था। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया। सोडियम के आउटरमोस्ट में 8, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 8, दोनों स्टेबल हो गए और फॉर्म किया कंपाउंड NaCl सोडियम क्लोराइड। अब हमने देखा कि जो ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब एक कैटायन एक एनायन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है।
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, दोनों को बाइंड करके रखता है। हम आगे जाके देखेंगे दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर टू स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन बाइंड टुगेदर विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, सो दैट्स why they have high melting and boiling point। सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड हम देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल भी देखेंगे, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई है। क्यों है? यही रीजन है, बिकॉज दे आर बाउंड टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी शायद अगली वर्कशीट जो आएगी उसमें ये बात डिस्कस करेंगे। आइए हम अगला एक और देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बन रहा है? हमने देखा Mg मतलब उसके आउटर मोस्ट में 2a2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम का कितना हो गया आपका 12 होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 2a2। मैग्नीशियम ने क्या किया, अब 2a2 दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कोशिश करेगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि वो लॉस करेगा, तभी उसका ऑक्टेट पूरा होगा। दूसरी तरफ ने देखा दो क्लोरीन एटम, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे, उसके साथ हमने देखा दो भुजाएं खुल गई है मैग्नीशियम की, तो न्योता देगा दो क्लोरीन को कि आओ भाई हमारे साथ गठबंधन करो। क्लोरीन क्या करेगा, वो दो एटम ऑफ क्लोरीन उसके साथ बाइंड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम ले लेगा, और इस तरह से Cl के दो मॉलिक्यूल्स एक मैग्नीशियम के साथ मिलके MgCl2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए एक एक मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन अटैच होके आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, दो आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आज की वर्कशीट के लिए इतना। हम आइए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हो उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका वही दिया हुआ है आपका कि What are anions and cations? तो हमने देख लिया anions क्या है, these are positively anions are these are negatively charged ions। anions क्या है, negatively charged हैं, और cations क्या है, these are positively charged ions। कैसे बनते हैं हमने देखा, anions by the gaining of electron and cations are formed by the loss of electrons। How are these ions and cations formed? बता दिया। How are ionic bond formed? हमने बताया ionic bonds are formed by the loss and gain of electron। एक देगा इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ionic bonds are formed by the loss and gain of electrons। Why atoms tends to gain of electron? हमने ये डिस्कस किया आपकी वर्कशीट में कि इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस होते ही क्यों है, to complete its octet so that atom can achieve a stable state। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्टेबिलिटी स्टेट को अटेन करने के लिए ये एटम्स इलेक्ट्रॉन या लॉस करते हैं। फिर चौथा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड। जैसे हमने देखा है आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अ कैटायन एंड एन आयन, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो आपका आयनिक कंपाउंड बिकॉज कैल्शियम हैज अ मेटल which will has a tendency to lose electron, whereas oxygen is a non-metal which has a tendency to gain electron। तो calcium oxide is also an ionic compound। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ऊपर ही दिया हुआ है, explain the formation of sodium chloride by the transfer of electrons। तो डायग्राम जो आपका वर्कशीट में ऊपर दिया हुआ उस डायग्राम को आप बना देंगे, वो आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। इसी के साथ आज की वर्कशीट समाप्त होती है। स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल #RV Info Plus। टिल देन गुड बाय, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।